हेलो स्टूडेंट। आज हम ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत देखने वाले हैं बेलन यानी कि सिलेंडर। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं बेलन के बारे में। बेलन बोलने से ज़्यादा समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। बेलन आप देखते हैं दैनिक जीवन में बहुत जगह इसका इस्तेमाल भी होता है। तो यहाँ पर मैं सीधे उसके प्रकार के बारे में आ जाता हूँ। तो बेलन जो है यहाँ पर जैसे कि आपको डायग्राम में बना करके दिखाया गया है। बेलन जो है दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है लंब वृत्तीय बेलन और दूसरा होता है तिर्यक बेलन। लंब वृत्तीय बेलन जैसे हम बोलते हैं तो इस बेलन में जो है हमको 3 पृष्ठ प्राप्त होते हैं। और वो कौन कौन से 3 पृष्ठ हैं अगर मैं यहाँ पर अलग से बना करके बता दूं तो इसमें आपको 3 पृष्ठ मिलते हैं। ये ऊपर वाला पृष्ठ जो कि वृत्ताकार होता है, वृत्त की आकृति का है। और ये नीचे वाला पृष्ठ ये भी वृत्त की आकृति में है। और ये बीच वाला पृष्ठ जो होता है वो वक्राकार पृष्ठ कहलाता है। अगर मैं एक कॉपी को मोड़ करके आपको दिखाऊं, ये ऐसा अगर मैं इस कॉपी को मोड़ देता हूं तो ये जो है एक बेलन के आकृति का बनता है। अगर इधर भी एक वृत्ताकार भाग काट करके चिपका दिया जाए और यहां पर भी एक वृत्ताकार भाग जो है चिपका दिया जाए तो ये जो है एक बेलन की आकृति बनेगा जिसमें 3 पृष्ठ होंगे। ये वाला हो जाएगा एक वृत्तीय पृष्ठ। और वृत्तीय पृष्ठ बोलने से आप समझ सकते हैं कि हमको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, ये वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको दोनों पता है। कैसे पता है? पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि मान लेते हैं ये जो है एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O और त्रिज्या है यहाँ पर R। तो इस कंडीशन में अगर हम परिधि ज्ञात करें, परिधि बोलने से इस बिंदु से आप स्टार्ट करो चलना और ऐसे चलते 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 जो है वापस उसी बिंदु में आ जाते हैं। पूरा एक चक्कर जो लगाता है उसको हम बोलते हैं परिधि। और ये होता है परिधि 2 पाई r। और ये वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया है, कितने भाग को ये घेर करके रखा है जिसको हम बोलेंगे क्या? क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई r स्क्वायर। तो ठीक वैसे यहाँ पर जो ऊपर में वृत्त लिया गया है इसका भी और नीचे में जो वृत्त लिया गया है उसका भी अगर हम परिधि ज्ञात करेंगे 2 पाई r मिलेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पाई r स्क्वायर मिलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो आपका बेलन बना हुआ है 3 पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है, 2 वृत्तीय पृष्ठ। और ये दोनों का त्रिज्या जो है समान होता है ना। तो ये दोनों वृत्त का त्रिज्या भी समान होता है। तो 2 वृत्तीय पृष्ठ हो गया और एक जो है वक्री पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पर वक्री पृष्ठ कौन सा है? ये तो आपका वृत्तीय पृष्ठ हो गया, ये वाला वृत्तीय पृष्ठ हो गया। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है वक्री पृष्ठ। अगर हम इस वक्री पृष्ठ को खोल के देखें, मान लो यहां से इसको हम ऐसा कट कर दें और इसको खोलें तो ये जो वक्री पृष्ठ होता है कौन से आकृति का प्राप्त होगा? आपको एक आयत की आकृति जो है प्राप्त होगा। तो अगर हम यहां पर जो है ये लंबवृत्तीय बेलन की बात करें तो यहाँ पे ऊपर में जो एक वृत्त लिया गया है जिसके केंद्र को लिख दिया हूं O1 और नीचे एक वृत्त है इसके केंद्र को लिखा गया है O2 और ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये जो हमको प्राप्त होगा रेखा, इसको हम बोलते हैं बेलन का अक्ष। क्या बोला जाता है? बेलन का अक्ष। यदि ये बेलन का अक्ष जो है इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर लंबवत हो, यानी कि यहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये कहलाता है आपका लंब वृत्तीय बेलन। और यदि इसी बेलन को ऐसा थोड़ा सा तिरछा झुका दिया जाए तो यहां पर जो आपका अक्ष प्राप्त होगा इस बेलन का अक्ष न तो इस वृत्तीय पृष्ठ से और न ही इस वृत्तीय पृष्ठ से लंबवत नहीं रहता। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? तिर्यक बेलन। क्योंकि हमें इस चैप्टर में जो है पूरा का पूरा जो है लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ना है तो मैं सीधा जो है यहाँ पर जो तिर्यक बेलन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, तो ये जो है आपका बच गया अब लंब वृत्तीय बेलन जिसमें जो है कितने पृष्ठ हो रहे हैं? यहाँ पर 3 पृष्ठ हमको मिल रहे हैं। कौन कौन सा? ऊपर वाला वृत्त
नीचे वाला वृत्त और बीच वाला वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ या फिर वक्राकार पृष्ठ भी बोल सकते हो। अब यहां पर ये जो बेलन दिया गया है, इस बेलन में आधार चाहे इस वृत्त को मानो चाहे इस वृत्त को मानो, ऐसा रखे हो तो ये आधार कहलाएगा, पलट के रख देंगे तो ये वाला आधार बन जाएगा। तो यदि बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितना ले लिया जाए, r ले लिया जाए, और ऊंचाई कितना ले लेते हैं, यहां से यहां तक का, ये कहलाएगा ऊंचाई अगर हम h ले लें। तो ये लंब वृत्तीय बेलन में दो वृत्तीय पृष्ठ हो गए, एक वक्री पृष्ठ हो गया। ये जो वृत्तीय पृष्ठ है आधार कहलाएगा। आधार की त्रिज्या हमने कितना ले लिया, r ले लिया। बेलन की ऊंचाई कितना ले लिए, h ले लिए। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दो टाइप के क्षेत्रफल हमको मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जैसे यहां पर जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जा रहा है, मतलब केवल पृष्ठ नंबर 2 आप ये वृत्त और ये वृत्त को छोड़ देंगे और केवल वक्र पृष्ठ वाला का जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। अब यहां पर वक्र पृष्ठ वाला अगर हमको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये जो है आपका मोड़ करके मैंने इसको बना दिया है एक बेलन। ठीक है, अब ये बेलन जो है यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। मैं यहीं पर लिख देता हूं ऊंचाई h। ठीक है, ये हो गया आपका ऊंचाई h। और ये जो ऐसा मोड़ा गया था ऐसा, तो ये जो पूरा यहां से लेकर के यहां तक एक राउंड, ये क्या कहलाएगा, बेलन की परिधि। क्या कहलाएगा, बेलन की परिधि। या फिर बेलन की परिधि यहां पर होता क्या है, देख लीजिए 2 पाई r। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा ये किससे दर्शाएंगे हम, 2 पाई r से दर्शाएंगे। तो ये जो आपका वक्राकार पृष्ठ था, ये वक्राकार पृष्ठ को खोल दिया जाए तो एक आयत बनता है, और इस आयत के लिए ये जो 2 पाई r है लंबाई का काम करेगा और ये h जो है चौड़ाई का काम करेगा। और हमको पता है कि आयत का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का काम कौन कर रहा है, 2 पाई r, चौड़ाई का काम कौन कर रहा है, h। तो इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल किसका, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 2 पाई r h। तो यहां पर जो है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई के जगह 2 पाई r, चौड़ाई के जगह h, यानी कि हमको क्या मिल गया, 2 पाई r h। ये जो है आपको याद तो करना है, लेकिन बाई चांस भूल गए तो आप समझ के भी रखिए कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, यहां पर यह है आपका बेलन। इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं, ऊपर का पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ है, नीचे का पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ है, और ये बीच वाला वक्राकार पृष्ठ कहलाता है। और उसी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब ये है, इसको अगर हम ऐसा खोल दें तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चाहिए लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का काम कौन करता है, इसको ऐसा घुमा करके जब बेलन बनाते हैं तो यही जो है लंबाई का काम कर रहा है, जो कि वृत्त का परिधि है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, मैंने यहां पे लिख दिया 2 पाई r। ये आपके इस आयत के लंबाई के बराबर है, और चौड़ाई इस बेलन का ऊंचाई जो h है, ये जो है इस आयत के चौड़ाई का काम करेगा। तो इस प्रकार से आपका लंबाई 2 पाई r और चौड़ाई h दोनों का गुणा कर दिए 2 पाई r h, ये कहलाता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो यहां पे 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ये ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई r वर्ग, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r वर्ग, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम निकाल चुके हैं क्या, 2 पाई r h। अगर वो तीनों को जोड़ दिया जाए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको प्राप्त
हो जाएगा। तो यहां पर आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर एच। ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यदि हम यहां पर इसको जोड़ दें, क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 2 पाई आर एच, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, हम बाहर कर देते हैं। तो यहां से 2 पाई आर बाहर निकालोगे तो बचेगा एच, और यहां से 2 पाई आर निकालोगे तो एक आर बचेगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर और कोष्टक में एच प्लस आर। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूं, आपको याद करने में आसानी होगा। तो इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिला, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिला, 2 पाई आर एच। एक बार रिपीट करता हूं यहां पे कि पाई का मान जो है क्या होगा, 22/7 या 3.14। आर क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, और एच क्या कहलाएगा, बेलन की ऊंचाई। अगर हमको ये तीनों चीज मालूम हो तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे हम लोग जब भी आयतन ज्ञात करते हैं तो आयतन के लिए 3 चीजों का गुणा किया जाता है। वो क्या क्या है, वह है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर तीनों का गुणा कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, आयतन मिल जाता है। तो यहां पर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अगर ये लंबाई गुणित चौड़ाई को हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, और यहां पर क्या बचेगा, ऊंचाई। अब एक बेलन के बारे में अगर हम इसको सोचें तो फिर से हम इसको देखते हैं। ये आपका बेलन है, अगर इसका आयतन ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल हमको लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब यहां पे आधार का क्षेत्रफल कितना, हमको पता है बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई है एच। तो इस प्रकार से बेलन का आयतन हमको क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें जो है मात्र 3 सूत्र आते हैं आपके। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू कोष्टक में रहेगा आर प्लस एच, और बेलन का आयतन जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था हमारा बेलन के बारे में जो है इंट्रोडक्शन। तो ये बेलन के बारे में जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके तीनों सूत्र लिख करके आप याद कर लेंगे। अगले वीडियो में जो है हम इससे संबंधित जो है प्रश्न कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।